हेलो दोस्तों, हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। उसमें मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और उनका यूज हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का ही एक नया सेगमेंट देखेंगे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसमें यह भी देखेंगे कि मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एक्चुअली मेटल्स आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन मेटल आपस में करते हैं और नॉन मेटल मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो ये सब कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इसी को दूसरे शब्दों में बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें यहाँ देखिए, आप लोगों ने H2N2 लिखा हुआ देखा होगा। यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। अभी बॉन्ड क्या होता है ये भी समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए N2 है, यहाँ एक्चुअली O2 होना चाहिए। यहाँ देखिए O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये दोनों नॉन मेटल हैं, तो वही है नॉन मेटल कैसे रिएक्ट किया है। यहाँ पे देखिए सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये कैसे बॉन्ड बना है ये भी देखेंगे। उसी तरह से कैल्शियम और क्लोरीन बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि ये सारे बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देख रखा है तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए हम लोग ये सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। एक्चुअली बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड है मतलब केमिस्ट्री में कुछ अट्रैक्शन होगा। केमिस्ट्री में अट्रैक्शन होगा मतलब दो एटम या दो आयन के बीच अट्रैक्शन हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, दो एटम या दो आयन के बीच ऐसा अट्रैक्शन जो उनको आपस में होल्ड करके रखे एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl एक मॉलिक्यूल था, तो इसमें Na+ का Cl- पे अट्रैक्शन लग रहा है और वो इनको एक साथ होल्ड करके रख रहा है NaCl मॉलिक्यूल में। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं हम लोग। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो इसमें अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो वही जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है वही यहाँ पे बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को होल्ड करके रखें तो यहाँ भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड है। इस केस में उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस केस में आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अभी इन सारे बॉन्ड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने बस इंट्रोड्यूस किया है या यूं कहीं डिफाइन किया है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए उनका डिफिनेशन भी यहाँ लिख रखा है, द फोर्स व्हिच लिंक्स द एटम्स और आयंस। कोवेलेंट के केस में एटम्स था, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स, और आयनिक बॉन्ड के केस में आयंस था। तो द फोर्स व्हिच लिंक्स द एटम्स और आयंस इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड और जस्ट बॉन्ड। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप जस्ट बॉन्ड भी बोलते हैं तो उसका मतलब केमिकल बॉन्ड ही होता है। यहाँ पे कोई और अट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एटम या आयन के बीच ही अट्रैक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो आपको केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये सब बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही क्यों करते हैं। ये ऐसे ऑक्सीजन है तो ये ऐसे ही क्यों नहीं रहता, ये फिर दूसरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O2 क्यों बना लेता है। उसी तरह से सोडियम है, ये अपने में खुश क्यों नहीं रहता, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर प्लस चार्ज लेके फिर क्लोरीन के साथ अट्रैक्ट होके ऐसा NaCl क्यों बनाता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन ये सब चीजें देखने से पहले हम उनको पढ़ेंगे जो अपने में ही खुश रहते हैं, किसी और से रिएक्ट नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, और वो है हमारे नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये नोबल गैस क्या है। तो अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में कुछ एलिमेंट हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी भी अदर एलिमेंट से कंबाइन नहीं करते, उनको नोबल गैस कहा जाता है। और वो एलिमेंट हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। अब ये सारे अनरिएक्टिव एलिमेंट हैं, तो ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते नहीं, कंपाउंड बनाते नहीं, या दूसरे शब्दों में कहे तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाते। क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड फॉर्म होता है। ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब ये जो इनर्ट गैस है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो अब हम लोग यही देखने वाले हैं कि इनर्ट गैस क्यों बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और ये सभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ये सारे जो हैं ये सब बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि नोबल गैस जो है वो इनर्ट क्यों है। अच्छा, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में ये भी देखा था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है
तो उसका लूज या गेन करना आसान होता है, तो इसीलिए केवल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब हमारे इनर्ट गैस जो हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऐसा होगा कि इनको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती होगी। मतलब ये चाह के भी ना तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते होंगे, ना ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर पाते होंगे। इनके सामने कोई आता होगा कि तुम एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ये कहते होंगे नहीं हम ऐसे ही खुश हैं, ऐसे ही स्टेबल है, हमारा जो अट्रैक्शन रिपल्सन है वो सब बैलेंस्ड है, तो हम तुमसे एक इलेक्ट्रॉन क्यों लें। कोई कहता होगा कि हमें एक दे दो, तो जितने इनर्ट गैस हैं वो इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं पाते। इसका भी रीजन वही है कि अट्रैक्शन रिपल्सन सब बैलेंस्ड है, ये इतने स्टेबल हैं कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये अपने आप में खुश रहते हैं। तो बाकी के जो एलिमेंट हैं जैसे सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 1। अब ये भी चाहेंगे कि हमको भी खुश होना है, हमको भी स्टेबल होना है, तो ये क्या करेंगे, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेंगे और नियन के जैसा बन जाएंगे 2,8, यानी कि स्टेबल बन जाएंगे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस द नोबल गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव वी मस्ट कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन देयर एटम्स आर वेरी स्टेबल। चूंकि ये सारे रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसका मतलब जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। अगर ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बाकियों का भी हो जाए तो वो सभी स्टेबल हो जाएंगे, वो फिर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना नहीं चाहेंगे। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो इतना स्टेबल है कि ये इनको अलाउ नहीं करता, व्हिच डोंट अलाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ना तो लूज करना चाहता है ना ही गेन करना चाहता है, जैसा है उसी में स्टेबल है, उसी में खुश है। तो हमारा देखिए ये सब नोबल गैस है, ये उनका सिंबल है, ये उनका एटॉमिक नंबर है और ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये सभी इनर्ट गैस या नोबल गैस जो हैं वो इनर्ट क्यों हैं, अपने इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से। अब इनकी इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में क्या खास बात है, तो इसमें खास बात ये है, तो सभी को देखिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि जब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगा और वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बस एक हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम के आसपास जो है जैसे हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, ये दोनों अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए काम करेगा, क्योंकि इसके पास देखिए एक ही सेल है, तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता वैलेंस शेल में, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इसलिए अब देखिए बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सब स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहता है। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करना चाहेंगे और ऐसा कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इनर्ट गैस क्यों रिएक्ट नहीं करते और बाकी के एलिमेंट क्यों रिएक्ट करते हैं। बाकी के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। और जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है उनको हम लोग कह देते हैं कि ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, मतलब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन और लिथियम और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। हीलियम का ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है और लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है। तो इसमें कहते हैं इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, तो ये मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, उन्हीं को मैंने बस पॉइंट वाइज लिख रखा है कि दुनिया में जितना चीज है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बिकम मोर स्टेबल। तो जितना भी चीज है दुनिया में वो सब स्टेबल होना चाहता है। फॉर एटम्स स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस। और एटम्स के लिए स्टेबिलिटी का मतलब है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो इनर्ट गैस के जैसा हो जाए। तो द एटम कंबाइंस विथ वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। और वही इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पाने के चक्कर में जितने भी एटम हैं वो सभी एक दूसरे से कंबाइन करते रहते हैं ताकि इनर्ट गैस के जैसा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए और मैं भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाऊं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। रिएक्शन करना मतलब केमिकल बॉन्ड बनाना टू अचीव स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगा, तो बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए तो उनका स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगा। तो अब अगला पॉइंट आता है कि इनर्ट गैस के जैसा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा कैसे, इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे अचीव करेंगे वो। तो उसका 3 उपाय है, इन तीनों में से कोई एक चीज करके वो इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर सकते हैं। पहला चीज है बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,1। यहाँ पे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो नियन के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। उसी तरह से हमारा क्लोरीन जो था उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,7। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और इसका फिर आर्गन के जैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके भी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है या इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कर सकता है या खुद को स्टेबल कर सकता है। और इसमें आखिरी है बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का क्या मतलब है ये हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में समझेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, अगर शेयर करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए नॉन मेटल आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये दोनों नॉन मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। लेकिन मेटल और नॉन मेटल आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है, तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। और फिर मेटल और मेटल आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, वो एक दूसरे को मेटलिक बॉन्ड के थ्रू होल्ड करके रखते हैं। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा बॉन्डिंग का बेसिक कंसेप्ट था, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि कोई भी एलिमेंट रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करता है, वो अपना बॉन्ड क्यों बनाता है। तो इसका जवाब ये था कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता है या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए, इनर्ट गैस के जैसा कन्फिग्रेशन एक्वायर करने के लिए। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे या फिर शेयर करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।